सभी को मेरा नमस्कार। ये ट्रेनिंग वीडियो का तीसरा पार्ट है। इसमें मैं आपको समिति अध्यक्ष के लॉगिन से कौन सी कार्यवाही होनी है इसको मैं विस्तार से आपको समझने वाला हूं। तो आज हम पूरा अच्छी तरह से समझ लेते हैं क्या होना है। तो समिति अध्यक्ष का लॉगिन कर लेते हैं। कुछ जगह पर ऐसी समस्या आ रही है कि समिति अध्यक्ष का लॉगिन नहीं हो रहा है, तो फॉरगेट पासवर्ड में हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद उसके मोबाइल पर OTP भेजने के लिए जब क्लिक करते हैं तो उसमें मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड बता रहा है। तो अभी ये कुछ 1-2 दिन की समस्या है, ये जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएगा और आपको यूजर ID पासवर्ड आपके OTP के माध्यम से मिल जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करते रहिए इसके लिए। तो हमारे पास एक FRC अध्यक्ष का, FRC मतलब फॉरेस्ट राइट्स कमेटी, जिसको हिंदी में ग्राम वन अधिकार समिति बोलते हैं। तो हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको ये देखना है कि जब आप दोबारा लॉगिन करते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ तो इस प्रकार की समस्या आ रही है, तो आपको दोबारा उस पर लॉगिन पर क्लिक करना है। इसके लिए हम यहाँ पर 3 ऑप्शन दिखेंगे आपको। डाउनलोड, सत्यापन की सूचना जारी करें, व्यक्तिगत वन अधिकार दावे। तो सबसे पहले हम व्यक्तिगत वन अधिकार दावे पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ग्राम वन अधिकार समिति के पास जो लंबित दावे हैं, मतलब कि अध्यक्ष के लॉगिन में इतने दावे लंबित हैं, मतलब आपके पास इतने दावे हैं। उपखंड स्तरीय समिति के पास आपने, मतलब कि SDM के लॉगिन में आपने एक भी दावा नहीं भेजा है। पुनर्विचार के लिए लंबित दावे और ये दावेदार के पास पुनर्विचार के लिए भेजे गए दावे, ये भी 0 है। तो चलिए हम जो लंबित दावे हैं उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमको सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो दावे निरस्त हैं, केवल निरस्त दावे पर कार्यवाही करनी है। जो आपको जनपद पंचायत से जो लिस्ट मिली है, आपको जो फाइल मिली है, उस पर आपको कार्यवाही करनी है। उनको दावे को दावेदार से दर्ज करवा कर उन पर ही जो दावे निरस्त हैं उन पर कार्यवाही करनी है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो अध्यक्ष है, जो समिति है, उनने यहाँ पर सुनिश्चित कर लिया है। तो जब पहली बार जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस प्रकार से सभी दावे दिखेंगे। सुनिश्चित करें, सुनिश्चित करें में आपको क्या करना है, आपको सुनिश्चित करना है कि दावा नया है या निरस्त है। तो सुनिश्चित करने से पहले हम सभी दावों को देखेंगे इसलिए क्योंकि दावे में जो उसका दावेदार का नाम है वो एकदम सही होना चाहिए। आधार कार्ड या फिर वोटर ID से मिलान होना चाहिए। मोबाइल नंबर कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी हो सकता है। आधार, यहाँ पर जो जानकारी है वो सही होना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ें, आगे जाएं पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चेक करना है कि जो उसने दस्तावेज जमा किया है वो सही है या गलत है। तो जैसे कि हम सभी दस्तावेज आपको एक एक करके चेक करना है। जैसे राशन कार्ड की पर्ची हमको चेक कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निवास प्रमाण पत्र चेक कर लेना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। इसी प्रकार आपको चेक कर लेना है और जो गलती है उसको आपको नोट कर लेना है। दावेदार का दावा नंबर, दावेदार का नाम और इस दावे में क्या गलती है आपको चेक कर लेना है, हर एक दावे को सेलेक्ट करके इस प्रकार से। इसके बाद आपको, जैसे कि हमारे पास 10 दावे हैं तो हमने 10 दावों को देख लिया और हर एक दावे को चेक कर लिया कि दावे में क्या गलती है, क्या मिस्टेक है। जैसे नाम गलत है तो लिख दिया नाम गलत है। अब हम क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। तो हम सुनिश्चित करें पर क्लिक करते हैं। सुनिश्चित करें पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल मिलेगा। अब कार्यवाही हमको करना है। दावेदार द्वारा दर्ज किया गया दावा किस प्रकार का है, तो हम यहाँ पर चयन करेंगे। चयन करें पर यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। दावा नया व्यक्तिगत वन अधिकार दावा है, मतलब कि जो आपको जनपद पंचायत से जो लिस्ट मिली है उस लिस्ट में इस दावेदार का नाम नहीं है, तो आपको दावा नया व्यक्तिगत वन अधिकार दावा सेलेक्ट करना है और किसी भी कार्यवाही की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी नए दावे में कोई भी कार्यवाही नहीं करना है। तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके सेव कर देना है। सेव करेंगे तो ये दावा जो है वो उस पर कोई कार्यवाही नहीं करने के लिए चिन्हित हो जाएगा। चूँकि ये जो दावा है, जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये दावा पुराना वाला दावा है और निरस्त दावा है। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर निरस्त व्यक्तिगत वन अधिकार दावा पुनः परीक्षण हेतु इस पर क्लिक करना है
और यहाँ पर आपको जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। दावे की जानकारी परिवर्तित करने हेतु दावेदार के लॉगिन में वापस भेजें। इसका मतलब यह है कि यदि इस दावेदार के, जैसा कि मैंने बताया कि आपको सभी दावों को देखना है और उसमें नोट करना है। अब मान लीजिए कि दावेदार का नाम गलत है, आपने चेक किया, उसके आधार कार्ड या वोटर आईडी से मिलाया कि दावेदार का जो नाम है वो गलत है, तो आपको क्या करना है, दावे की जानकारी परिवर्तित करने हेतु दावेदार के लॉगिन में वापस भेजना है। अब रिमार्क लिख देना है कि दावेदार का, हिंदी में लिख देना है, हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में, इंग्लिश में लिख सकते हैं, नाम नेम नाम गलत है, ऐसा करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। और लिखकर आपको सेव कर देना है। मान लीजिए जाति प्रमाण पत्र की जगह उसने कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहा है तो आपको हिंदी में लिख देना है कास्ट सर्टिफिकेट अपलोडिंग मिस्टेक, ठीक है, या फिर जाति प्रमाण पत्र सही से अपलोड नहीं है, और आपको सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे ये जो दावा है वो दावेदार के लॉगिन में चला जाएगा, दावेदार के यूजर लॉगिन में चला जाएगा। अब दावेदार फिर से उसको सही करके, जो भी जानकारी गलत है, नाम गलत है और सर्टिफिकेट अपलोड सही से नहीं किया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने दो भूखंड की जगह पर एक भूखंड के लिए चयन किया है। दावेदार जब दावा करता है तो अलग अलग भूखंड के लिए उसको चयन करना पड़ता है, कृषि के लिए और निवास के लिए। यदि उसने गलती से केवल निवास के लिए भूखंड चयन किया है और उसके जो दावा निरस्त हुआ है उस दावे में उसने कृषि भी कर रहा है और आप चेक कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि आपको दावे को पूरा देख लेना है। देखने पर आप पाते हैं कि उसमें एक ही भूखंड पर उसने दावा किया है, जबकि जो एक्चुअल में दावा उसको करना चाहिए था दो भूखंड में, तो आपको यहाँ पर वो चीज़ लिख के और सेव कर देना है। फिर इसके बाद दावेदार के लॉगिन आईडी से लॉगिन करके आपको सुधार करके फिर से सबमिट कर देना है, तो आपको फिर से समिति अध्यक्ष के लॉगिन में दिखने लगेगा। क्योंकि यहाँ पर दावेदार ने जो दावा किया है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, तो हमको क्या करना है, दावा सत्यापन के लिए चिन्हित कर देना है। चिन्हित करें, इस पर क्लिक कर देना है और सेव कर देना है। तो मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ और सुनिश्चित कर देता हूँ। आपको सबसे पहला काम यही करना है, सारे दावों को देखना है, जो गलती होगी उसमें नोट करना है, और जब चिन्हित करेंगे तो उसमें आपको जो कार्यवाही करनी होगी वो आप कर सकते हैं। अब जो हमारा दावा है वो सत्यापन के लिए चिन्हित हो गया है। अब सत्यापन कार्यक्रम का आयोजन करना है। इसी प्रकार से सभी दावों को आपको चिन्हित करना है। चिन्हित करने के बाद सत्यापन कार्यक्रम का आयोजन वाले ऑप्शन से आपको हर एक दावों को सेलेक्ट करके आपको सत्यापन कार्यक्रम की योजना बनानी है। जैसे कि यहाँ पर हमने, हमारे पास अभी उदाहरण के तौर पर एक ही दावा है, तो हम यहाँ पर एक दावे पर सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप जितने दावे हैं उतने दावों को सत्यापन का कार्यक्रम का योजना बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा एक चीज़ समझ लेते हैं, सत्यापन कार्यक्रम की योजना, इसका मतलब क्या है। सत्यापन कार्यक्रम की योजना का मतलब है कि आपको भौतिक सत्यापन करने के लिए, मतलब कि मोबाइल में एक ऐप है MP1 मित्र ऐप को डाउनलोड करके, जो उसका जहाँ पर उसने कब्जा किया है वहाँ पर जाना है और उसका पॉलीगॉन ड्रा करना है, मतलब कि उसका जो ज़मीन है उसका चित्र बनाना है, मानचित्र तैयार करना है मोबाइल के थ्रू। तो ये हो गया भौतिक सत्यापन। इसके बाद आपको ग्राम सभा की बैठक बुलानी है। बैठक में जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसका डॉक्यूमेंटेशन, उसका फाइल तैयार करना है। तो ये होता है सत्यापन कार्यक्रम की योजना। तो चलिए हम ये बना लेते हैं सत्यापन कार्यक्रम की योजना। यहाँ पर हमने अभी एक ही दावा सेलेक्ट किया है, आप जितने दावे हैं उतने सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सत्यापन कार्यक्रम प्रारंभ करने का दिनांक जैसे कि यहाँ पर आज 27 तारीख है, तो हमको 4 दिन का बाद का लेना है। क्यों? क्योंकि जो ग्राम वन अधिकार अधिनियम है उसमें ऐसा नियम है कि दावेदार और समिति को 4 दिन पहले जानकारी देनी है कि आप कब सत्यापन कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं 5वें दिन ले लेता हूँ, 2
जुलाई को ले लेता हूँ, डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद सत्यापन कार्यक्रम की समाप्ति की दिनांक। अब यहाँ पर मेरे पास एक ही दावा है, तो मैं एक दावे को कितने दिन में कंप्लीट कर लूँगा। सत्यापन कार्यक्रम का जो पूरा योजना है, सत्यापन कार्यक्रम का जो पूरा कार्यक्रम है, वो मैं कब समाप्त कर लूँगा।